कोशिश करो कि आज के टाइम जितने भी लोग आए हो, जितने लोग नहीं आए उनको छोड़ो। आज अगर आए हो तो आज ये डिसीजन लो कि हमें आज से कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारे आने वाले समय में हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाए, बेटर हो जाए। क्योंकि पढ़े लिखे रहोगे वो सब अंदर जाएगा, भले तुमको कुछ नहीं आ रहा है, आने वाले समय में वो दिखेगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर अभी ढेर सारा नॉलेज हो लेकिन तुम बोल ना पाओ। इसलिए क्या हो रहा है, मान लो यहाँ किसी आदमी को, लड़के को बुलाएं, नहीं बोल पाएगा, कांपेगा ना। क्यों? शिवरिंग होती है, डर जान रहे हो, बाकी अंदर है कि नहीं। तो ये डर कब खत्म हो जाएगा बता दे रहा हूँ कि जब यहाँ 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 5 करोड़ बार आओगे तब। तुम बताओ कि क्या डायरेक्टली हम भी यहाँ आके बोलने लगे थे? पहले दिन आए हम भी एकदम बोलने लगे थे। जब हम भी पहले बार पोडियम पे गए थे, स्टेज पे, तो हम भी याद करने गए थे जो कर चले हम पिता, नाम सुनोगे गाने का सॉन्ग है ना, पेट्रियोटिक सॉन्ग है। तो हम भी गए कर चले हम पिता, उसके बाद फिर इधर उधर देखने लगे, फिर करके भाग आए जगह जैसे भारत करके। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते करते आज यहाँ पे खड़ा होकर इतना अच्छा बोल लेता हूँ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही होगा। जैसे बेसिकली क्या है, तुमने अपने घर यहाँ आया, किसी के साथ पहली बार आए, दूसरी बार अपने दोस्त के साथ, तीसरी बार प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं, दिमाग में अंदर जा रहा है, रास्ता पूरा पता चलेगा। ऐसे रात को सो रहे हो कि हाँ सर जी रास्ता कुछ घर के बगल में, दिमाग में आ गया ना, पहले दिन से ही आया होगा, बहुत बार यहाँ आए होगे तब आया होगा। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है कि ऐसे था कि एक चश्मे वाली दुकान था, एक ऑप्टिमिस्ट गया चश्मे वाली दुकान पे बैठा था, वो इमेजिन कर रहा था। जो चश्मे वाला ऑप्टिमिस्ट डॉक्टर था वो किसी दूसरे को चश्मा लगाया, चश्मे में लेंस डाला जाता है जानते होंगे, तो लेंस डाला, वो पूछा कि पढ़ने में आ रहा है। जो दूसरा बैठा था और कोई बाहर से उसको गैस कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। बाहर ऑप्टिमिस्ट बैठ के देख रहा है कि वो आदमी क्या गैस कर रहा है और अंदर उसकी आंख क्या चेक हो रहा है। तो उसने चश्मे का पहला लेंस डाला, तो ऑप्टिमिस्ट डॉक्टर पूछा कि क्या तुम्हें दिख रहा है? तो बोला नहीं सर नहीं दिख रहा है। दूसरा लेंस डाला, बोला दिख रहा है? बोला कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तीसरा लेंस डाला, बोला दिखा? तो कह रहा हाँ सर अब एकदम साफ दिख रहा है। बाहर एक आदमी उसको देख के इमेजिन क्या कर रहा है कि पहला लेंस डाला नहीं दिखा, दूसरा लेंस डाला कुछ कुछ दिखा, और तीसरा लेंस डाला अब दिखने लगा। इसकी नंबर आया, ये गया, लेंस डाला गया, पहला लेंस दिखा नहीं, दूसरा दिखा नहीं, तीसरा दिखा नहीं, सब लेंस डाल दिया। कहा दिखा? कहा कुछ नहीं दिख रहा है। कहा पढ़े भी हो कुछ दिख रहा है? कह रहा नहीं। तो कहा कि जब पढ़े नहीं हो तो यहाँ क्या करने आओ? तो उसने बोला कि हमें लगा कि चश्मा लगाने से पढ़ने का है। उसने बोला कि हमें ऐसा लगा कि अगर हम चश्मा लगाएंगे तो हम चीजों को पढ़ लेंगे। तो पढ़ उसी चीजों को लिख लोगे जो अंदर होगा, जो अंदर होगा वही तो पढ़ लिख लोगे। अभी मान लो यहाँ हम कुछ चाइनीज में लिखते हैं, दिख रहा है तुम लोगों को? पढ़ पाओगे? नहीं। दिख रहा है कि नहीं? पढ़ने में तो आना चाहिए, लेकिन अंदर ये चीज, तो जो चीज अंदर है वही बाहर आएगा। जो चीज अंदर छुपा है वही बाहर आएगा, चाहे जितना चश्मा लगा। अगर ऐसा होता चश्मा लगाने दिखता तो यहाँ कितने लोग बैठ के होते? 50,000 चश्मा लगा के बैठे होते, सर जी एक्सरे हम देख रहे हैं आपका, देखिए, यही करते ना। तो बेसिकली राजा था, तो राजा जा रहा था शिकार करने। तो शिकार करने जा रहा था तो उसने अपना सारा औजार लिया और वो तलवार को साफ कर रहा था। तो तलवार को साफ कर रहा था, तो साफ करते करते तलवार गिरा और उसका अंगूठा कट गया। और जब उसका अंगूठा कटा तो उसके सामने जो उसका राजमंत्री था उसने बोला बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे बहुत बोलेंगे जो हमेशा बोलेंगे बहुत बढ़िया हो गया, चाहे भले तुम गलत काम करो। तो जब उसका अंगूठा कटा राजा का और राजा ने देखा कि हमारा राजमंत्री क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया हो गया, तो उसको गुस्सा आया और उसने उसको लॉकअप में बंद कर दिया। वो बोला बताओ हम राजा हैं तुम्हारा, हमारा अंगूठा कट गया, तुम बोल रहे हो बहुत बढ़िया हो गया, ये कौन सी बात हुई? वहीं पे बैठा ले तो नेक्स्ट डे राजा जब उसको जेल में बंद कर दिया तो उसने गया शिकार करने, राजा गया। तो जब शिकार करने राजा गया तो राजा अकेले घोड़े पे था, बाकी सब लोग रथ पे थे, पीछे आ रहे थे, बाकी सेना भी थी। लेकिन राजा जो घोड़े पे था वो घोड़ा तेज चल रहा था, तो तेज चलने की वजह से राजा बहुत ही आगे निकल गया और पीछे के पीछे सारे सैनिक छूट गए। अब राजा आगे बहुत निकल गए, आगे चलते चलते ये शिकार नहीं कर पाए और आगे जब बहुत आगे पहुंच गए तो ये आदिवासियों का वहाँ जंगल उंगल टाइप घर पड़ा। तो आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया, राजा को आदिवासियों ने पकड़ा और बोला कि इस राजा को अब हम लोग देवी की बलि देंगे, जिससे देवी प्रसन्न हो जाएंगी। देवी को बलि देने से देवी प्रसन्न हो जाएंगी।
उसके बाद राजा को खूब नहलाया गया अच्छे से। अब आया कि चलो ठीक है राजा की बलि दिया जाए। तो जब राजा का चेक किया गया पूरा तो पाया गया कि इसका अंगूठा कटा है, इसका अंगूठा कटा है। तो एक आदमी पीछे से बोला कि अगर हम लोग पूर्ण बलि देंगे तभी जो देवी होंगी वो खुश होंगी। हाँ नहीं छुट्टी नहीं, आज पढ़ाई तो इनका चेक किया गया तो इनका एक अंगूठा कटा था। तो पीछे से कोई बोला कि अगर हम लोग देवी को अपूर्ण बलि देंगे तो देवी नाराज हो जाएंगे, देवी को अपूर्ण बलि देंगे तो देवी। इनको छोड़ दिया गया। ये राजा दौड़ते दौड़ते वापस गए, वापस अपने गए। फिर वहाँ महल में अपने बोले कि उस राजमंत्री को बुलाओ जिसको हमने लॉकअप में बंद किया था। तो मंत्री बाहर आया, वो बोले कि हाँ तुमने बहुत बढ़िया बोला था कि जब मेरा अंगूठा कटा तुमने बोला बहुत बढ़िया हो गया। मेरे लिए तो बढ़िया हुआ कि मैं बच गया, अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो आज तो मेरी बलि हो जाती, लेकिन तुम्हारे लिए बढ़िया क्या हुआ। तो राजमंत्री ने बोला कि सर हम तो राजमंत्री थे, आपके साथ पीछे पीछे जाते, आपका तो आधा अंगूठा कटा रहता, हमारा तो हो जाता पूर्ण, तो हमें पाके सब हमें बलि दे दिए, इसीलिए बहुत बढ़िया हमारे लिए भी हो गया कि हम लॉकअप में बंद रहे और हमारा बलि नहीं दिया गया। इसलिए यही हुआ ना कि मान लो राजा का तो कट गया, अगर वो राजा उनको साथ लेके जाते तो क्या उनका तो पूरा था। तो जब उनका पूरा था तो बलि किसकी जाती, मंत्री की। जब बलि मंत्री की जाती तो मंत्री के लिए बढ़िया क्या हुआ कि वो लॉकअप में ही बंद रहा, इसलिए वो क्या हो गया, बच गया है, वो बहुत बढ़िया हो गया। इसको बोलते हैं पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट मतलब ऐसे लोग जो हर चीज को बोले बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। मान लो तुम्हारा पेट टूट गया, हाँ बहुत बढ़िया हो गया, पेट टूट गया, इसके मतलब स्कूल नहीं गए, बच गए मार खाने से ना। कुछ ऐसा टाइम होता है जब बोलते हैं बहुत बढ़िया, वो सही में भी होता है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो पैसिमिस्ट, दूसरा होता है ऑप्टिमिस्ट। तो जो घर में उदासी होती है, जो घर की खुशहाली मिटती है, जब घर में बेटी होती है, देती है जन्म जो बेटी हो, वह भी तो किसी की बेटी होती है। बेटा भी हो लेकिन वो उनको उनकी भी यही चाहत होती है। बेटा जो घर में आएगा वह अपने बाप का वश चलाएगा, पर वश चलाने के लिए बहू की जरूरत होती है। बेटी तो आखिर बेटी होती है। बेटा का चेहरा देखकर माँ बाप खुश हो जाते हैं। बेटी तो भी आखिर गैर नहीं, संतान उसी की होती है। बेटी भी आखिर गैर नहीं, बेटी तो आखिर बेटी होती है। इंडिया having solemnly resolved the Indian Constitution, justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity among them all, fraternity, assuring the dignity of individual. हर वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। गांधी जयंती महात्मा गांधी जी के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा को मानते थे और वे दूसरों को भी अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। महात्मा गांधी जी के अहिंसा की सोच की वजह से हर वर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष 2 अक्टूबर को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी को महात्मा का शिष्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेत आश्रम में दिया था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती हर वर्ष दिल्ली के राजघाट में मनाया जाता है। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में भारतीय उपमहाद्वीप में गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में हुआ था। वह करमचंद और पुतलीबाई की 8वीं संतान थे। वह क्षत्रिय जाति के सदस्य थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में स्थानीय स्कूल में की और बाद में दिल्ली के राजस्थान हाई स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने बॉम्बे के कॉलेज में कुछ समय के लिए पढ़ाई भी की। गांधी जी ने कानून का अध्ययन किया, लेकिन वकील के रूप में कभी अभ्यास बहुत कम किया। वह अपने दोस्तों के परिवार के करीब थे और हमेशा उनकी मदद करते थे। गांधी जी के पहले बेटे 98 में एक बीमारी से मृत्यु हो गई। 99 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम
प्रभावित किया और इनसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वंचित प्रदान की। इस अधिनियम का नाम सरकार बनाने वाले ब्रिटिश सदस्यों के नाम पर रखा गया है। उन्होंने भारत देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा सत्य का प्रयोग किया और भारत को आजादी दिलाई। भारत पर स्थापित उन्हें विदेशों में भी एक महान राजनेता